साथियों नमस्कार, मैं प्रमोद कुमार आपका स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाली है। अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हो तो आपके पौधे गन्ने का उत्पादन 25 से 30% बढ़ना निश्चित है। चाहे आप किसी भी विधि से गन्ने की बुवाई करो, फिर भी आपके गन्ने का उत्पादन 25 से 30% अधिक निकलेगा। अगर आप भी साथियों अपने पौधे गन्ने से अधिक उत्पादन लेना चाहते हो तो आज की वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखें। भाइयों, पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो भी जानकारी मैं आपको अपने YouTube चैनल के माध्यम से देता हूँ, चाहे वो जानकारी खेत की तैयारी की हो या गन्ना बुवाई की विधि की हो या किसी दवा या खादों की हो, जिसका खुद हम अपने खेतों में प्रयोग करते हैं और हमको उसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, तभी आपको वो जानकारी दी जाती है। तो साथियों, आप मेरे द्वारा दी गई जानकारी को अपने खेतों में निश्चित होकर लागू कर सकते हो। आपको निश्चित ही उसके फ़ायदे देखने को मिलेंगे। तो साथियों, आज मैं आपके लिए यही दिखाऊंगा कि हम गन्ना बुवाई से पहले अपने खेतों की तैयारी किस प्रकार करते हैं, जिससे हमारे गन्ने का उत्पादन बहुत ही अच्छा निकलता है। तो किसान भाइयों, अब मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि हम गन्ना बुवाई से पहले अपने खेतों की तैयारी किस प्रकार करते हैं। तो साथियों, जैसा कि आप देख पा रहे हो, गन्ना बुवाई से पहले हम अपने खेतों की पलटा हल की मदद से मिट्टी पलटते हैं। भाइयों, आप ये तो अच्छी प्रकार से जानते हो कि मिट्टी पलटने के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं और मिट्टी पलटने के बाद खेत को पूरी प्रकार से लेवल कर देते हैं। किसान भाइयों, अब आता हूँ मैं आज के सबसे मेन टॉपिक पर, क्योंकि किसान भाइयों, आप में से बहुत सारे किसान भाई अपने खेतों की मिट्टी अवश्य पलटते होंगे और मिट्टी पलटने के बाद सभी किसान भाई अपने खेतों को लेवल भी कराते हैं। साथियों, आपको बताना चाहूँगा कि हम अपने जिन खेतों में गन्ने की बुवाई करते हैं, उन खेतों की तैयारी कुछ अलग प्रकार से करते हैं, जिससे साथियों हमारे गन्ने की फसल में लगभग 80 से 90% रोगों की रोकथाम गन्ना बुवाई के समय ही हो जाती है। मेरे कहने का मतलब ये है कि दूसरे किसानों के अपेक्षा हमारे गन्ने की फसल में 80 से 90% रोग कम लगते हैं। तो साथियों, अब देर ना करते हुए मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि हम अपने खेतों की तैयारी किस प्रकार से करते हैं। तो भाइयों, जैसा कि आप देख पा रहे हो, हम अपने खेतों में गन्ना बुवाई से पहले ट्राइकोडर्मा का प्रयोग अवश्य करते हैं, जिसके प्रयोग से भाइयों हमारे गन्ने की फसल में फंगस जनित रोगों की 80 से 90% रोकथाम गन्ना बुवाई के समय ही हो जाती है और आने वाले समय में गन्ने की फसल में पोका बोइंग और रेड रोड या अन्य प्रकार की फंगस जनित बीमारियों को बहुत ही आसानी से ये ट्राइकोडर्मा समाप्त कर देता है। साथियों, आपसे कहना चाहूँगा कि चाहे आप अपने खेतों की मिट्टी पलटो या ना पलटो, लेकिन आपको अपने खेतों में गन्ना बुवाई से पहले ट्राइकोडर्मा का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ट्राइकोडर्मा का प्रयोग आप गन्ना बुवाई से पहले किस प्रकार अपने खेत में कर सकते हो। ट्राइकोडर्मा का प्रयोग आप अपने खेतों में 3 प्रकार से कर सकते हो। अगर आप अपने खेतों में पलेवा करके गन्ने की बुवाई करते हो तो भाइयों, आप इसको मल्टीप्लाई करके सिंचाई के साथ अपने खेत में चला सकते हो। साथियों, आपको बताना चाहूँगा कि ट्राइकोडर्मा को किस प्रकार मल्टीप्लाई किया जाता है, उसकी वीडियो मैंने पहले ही अपने चैनल पर डाल रखी है। उसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहां से जाकर उसको भी देख सकते हो।
और जो किसान भाई अपने खेतों की पलेवा नहीं करना चाहते, ये जो 3-4 रोज में बरसात हुई है इसी की नमी पर बुवाई करना चाहते हैं, तो वो साथी गोबर की सड़ी हुई खाद में इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए आपको लगभग 2 से 2.5 कुंटल गोबर की सड़ी हुई खाद लेनी होगी और 2 किलो ट्राइकोडर्मा, साथ में आपको 2 से 2.5 किलो गुड़ भी लेना होगा। साथियों, थोड़ा सा आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि सड़ी हुई गोबर की खाद के साथ किस प्रकार ट्राइकोडर्मा को मल्टीप्लाई किया जाता है। 2-2.5 किलो गुड़ को 2-3 लीटर पानी में अच्छी प्रकार से घोल लो और उसी में 2 किलो ट्राइकोडर्मा का पाउडर अच्छी प्रकार से मिला लो और उसके बाद 2 से 2.5 कुंटल गोबर की सड़ी हुई खाद में इसको अच्छी प्रकार से मिलाकर किसी छायादार स्थान पर ढककर रख दो। ये आपका 8-7 रोज में पूरी प्रकार से गोबर की खाद में मल्टीप्लाई हो जाएगा। लेकिन किसान दोस्तों, ये ध्यान रखें कि गोबर की सड़ी हुई खाद में अच्छी नमी होनी चाहिए। अगर नमी कम है तो आप उसमें पानी के छींटे भी मार सकते हो। दोस्तों, इसका प्रयोग आप लास्ट जुताई से पहले 1 एकड़ में कर सकते हो। ये 1 एकड़ के लिए पर्याप्त है। भाइयों, आप में से कुछ किसान भाई ऐसे भी होंगे जो ट्राइकोडर्मा को किसी भी प्रकार से मल्टीप्लाई नहीं करना चाहते। वो किसान भाई डायरेक्ट ही ट्राइकोडर्मा पाउडर का प्रयोग लास्ट जुताई से पहले अपने खेत में कर सकते हैं, लेकिन उनको ट्राइकोडर्मा की मात्रा बढ़ानी होगी। 1 एकड़ में उनके लिए इसकी मात्रा 5 से 6 किलो रखनी होगी। लास्ट में किसान भाइयों, आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप चाहें किसी भी प्रकार से ट्राइकोडर्मा का प्रयोग करें, लेकिन गन्ना बुआई से पहले अपने खेत में इसका प्रयोग अवश्य करें। किसान भाइयों, गन्ना बुआई से पहले आपको एक जैविक खाद का भी प्रयोग अवश्य करना चाहिए, जैसा कि भाइयों आप देख पा रहे हो, जिप्सम पाउडर। साथियों, आप सभी अच्छी प्रकार से जानते हो कि जिप्सम बंजर खेत को भी बहुत ही आसानी से उपजाऊ बना देता है। भाइयों, आपको बताना चाहूँगा कि जिप्सम के अंदर बहुत ही अधिक मात्रा में कैल्शियम और सल्फर होती है। अगर दोनों की मात्रा की बात करें तो इसके अंदर आपको 23.3 कैल्शियम की मात्रा मिलती है, साथ में 18.5 सल्फर की मात्रा भी मिलती है। अगर आप इसका इस्तेमाल लास्ट जुताई से पहले अपने खेत में करते हैं तो किसान भाइयों, मेरा विश्वास मानिए कि आपके गन्ने में बहुत ही शानदार जमाव होके आएगा। कल्ले बहुत ही मोटे और स्वस्थ निकल के आएंगे, साथ में आपको बहुत ही शानदार ब्यात भी देखने को मिलेगा। अब किसान भाइयों, आपको बताना चाहूँगा कि इसकी मात्रा आपको 1 एकड़ में कितनी प्रयोग करनी है और कहाँ से आप इसको खरीद सकते हो, साथ में इसका 1 कट्टे का प्राइस क्या है। तो किसान भाइयों, पहले मैं आपको 1 एकड़ की मात्रा बताना चाहूँगा कि 1 एकड़ में कितनी मात्रा में जिप्सम का प्रयोग करना है। तो किसान भाइयों, जैसा कि आप देख पा रहे हो, ये 50 किलो का एक बैग आता है। साथियों, 1 एकड़ में 2 बैग आपको प्रयोग करने हैं। किसान साथियों, ये आपको आपके ब्लॉक के गोदाम से बहुत ही आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। बस आपकी ब्लॉक में थोड़ी सी जान पहचान होनी चाहिए। तो इसका 1 बैग हमको 260 रुपये का मिला है। तो साथियों, गन्ना बुआई से पहले हम अपने खेतों की तैयारी कुछ इस प्रकार से ही करते हैं, जैसा कि आपने वीडियो में देखा। ट्राइकोडर्मा का भी प्रयोग करते हैं, साथ में जिप्सम का भी प्रयोग करते हैं, जिससे हमारे गन्ने का उत्पादन काफ़ी शानदार देखने को मिलता है।
भाइयों, अगली नई वीडियो में मैं आपके लिए बताऊंगा कि गन्ना बुआई के समय हम किन दवा और खादों का प्रयोग करते हैं। तो साथियों, आशा करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, दूसरे किसान साथियों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। और अभी तक जिन साथियों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में घंटी के बटन को ऑल पर सेलेक्ट कर दें, ताकि तब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।